नमस्कार, स्वागत गर्दछु द किरण आर्ट शोमा। आज भनेको हामी एकदमै डिफ्रेन्ट विधाको पोडकास्ट लिएर तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। आज तपाईँहरूले हाम्रो फ्रेममा देख्नुहुँदैछ एनएचआइडिसिएल गान्तोक रिजनल अफिसको अति नै आदरणीय जेनरल म्यानेजर साहब श्री कर्नल राजेश कुमारजी। उहाँ जेनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ हाम्रो एनएचआइडिसिएल रिजनल अफिस गान्तोकको। साथै यहाँ अन्य फ्रेममा पनि हाम्रा यहाँका स्टाफ राजदीप सर, विश्रान्त राजज्यू र हाम्रो सरलाई पनि देखिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहुनेछ, म लिनेछु है। सर्वप्रथम त हामी उहाँहरूबाट जान्नेछौँ कि एनएचआइडिसिएलले कस्तो प्रकारको कामहरू गरिरहेको छ, के भूमिका निभाइरहेको छ। Good afternoon. NHIDCL is translated as National Highways Infrastructure Development Corporation Limited, and it is a company under Ministry of Road Transport and Highways. Its general purpose is to connect. NHIDCL को main purpose से यो हो कि it connects roads in border areas to different parts of the country as well as to other neighboring countries as well. NHIDCL ले सिक्किममा निकै इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू पनि गरेको छ, विच इन्क्लुड्स तपाईँको रङ्पू भाइडक्ट, जसले चाहिँ तपाईँको सिक्किम र वेस्ट बेङ्गलमा ठुलो कनेक्टिभिटी ल्याएको छ। अन्त निकै टनल्स अन्त प्रोजेक्ट्सहरू निकै गरेको छ। अन्त एनएचआइडिसिएलले चाहिँ तपाईँको 4वटा एनएच लुक आफ्टर गर्छ सिक्किममा, जुन चाहिँ छ NH10 फ्रम रानीपुल टु सेभक, एन्ड NH510 फ्रम सिङताम टु गेजिङ, NH717A, which mostly lies in part of West Bengal, but in Sikkim it connects between Rerok, Rorathang, Pakyong and Ranipul, Pakyong. And NHIDCL ले चाहिँ 717B पनि हेर्छ, which connects from Rongli to Menla. That's it. One more question है, अब सरलाई पनि हामी सोध्ने नै छौँ। त्योभन्दा अघि जसले भन्दा पनि हुन्छ कि सिक्किममा काम गर्न नेसनल हाइवेज तपाईँहरूलाई एनएचआइडिसिएललाई कतिको गाह्रो भइरहेको छ एउटा टेरेन एरियामा कस्तो? And यहाँ हिली एरियाजमा काम गर्नु इज अ बिग च्यालेन्ज, स्पेसली कन्सिडरिङ द लोकल सेन्टिमेन्ट्स अफ द पिपल एज वेल एज द टेरेन। अन्त निकै साह्रो नै छ। अन्त तपाईँको मनसुन आउँछ, काम बन्द हुन्छ, फेरि अलिक क्लोजली निटेड स्टेट छ, सो इट्स लिटल डिफिकल्ट, बट वी आर एक्जिक्युटिङ वेल एन्ड मोस्ट अफ आवर प्रोजेक्ट्स आर अन ट्र्याक, एन्ड वी एक्सपेक्ट टु कम्प्लिट अल द प्रोजेक्ट्स इन टाइमली कम्प्लिसन। So तपाईँको इन्ट्रोडक्सन पनि अलिक गरिदिनुहोस् सर। I am Vishrant Raj, graduate engineer, NHIDCL आरो गान्तोक। थ्याङ्क यू सर। अहिले हामीले देखिरहेको छौँ कि एनएचआइडिसिएलले 100 डेजको लागि ट्युबरक्युलोसिस मुक्त भारत भनेर योजना चलाइरहेको छ। म अति नै आदरणीय जिएम साहबबाट यसको बारेमा मार्गदर्शन गरिदिन अलिकति अनुरोध गर्न चाहन्छु सर। NHIDCL आरो गैंगटॉक, हम NHIDCL हेडक्वार्टर के अंडर में आते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं, उसमें हम लोग भी हिस्सा लेते हैं। 100 डेज का ये जो प्रोग्राम आया है एंटी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो इसके लिए आरो गैंगटॉक में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, और इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं। अभी इसमें हम सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि भारतवर्ष में टीबी की समस्या बहुत समय से आ रही है। ग्लोबल लेवल पे भी, विश्व में भी इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, और ग्लोबल लेवल पे इसके ऊपर एक मीटिंग के में डिसाइड किया गया था कि लगभग 2030 तक पूरे विश्व में इसके ऊपर काम किया जाए और इस बीमारी को लड़ करके पीछे छोड़ा जाए। हमारी सरकार ने इसके ऊपर एक नया स्टेप लिया है, जिसके अंदर हमारा
लक्ष्य है कि 2025 में ही भारतवर्ष इस बीमारी के ऊपर आ जाए। और अभी 2025 आने पे 7 दिसंबर को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 100 डेज के लिए, 24 मार्च तक के लिए, कि इसमें चारों तरफ इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और इसके तरीके बताए गए हैं। उन तरीकों को फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि जिनको भी इस बीमारी से प्रभावित हैं उनको इस कैंपेन के अंदर लाया जाए। और कैंपेन का जो तरीका है कि बेसिकली इसको बोलते हैं, ये जो कैंपेन में जो तरीका अपनाया जा रहा है वो है 4 T's: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टेक्नोलॉजी। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जाए पहले, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि पता नहीं लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जाए, फिर उसको ट्रैक किया जाए कि कहाँ कहाँ पे हैं ये लोग, और फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। और सरकार इसकी तरफ से बहुत सारे क्या नाम उन लोग ने सरकार ने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करा जाए कि ऐसी सुविधा है, इसमें भाग लें और ट्रीट किए जाएं और वो ठीक हो सके। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। सर, वन मोर क्वेश्चन, अगर रिलेटेड नहीं हुआ और आंसर नहीं देना चाहेंगे तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं सर। आप, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन में ही बोला, आप सेना में भी कर्नल रह चुके हैं और अभी आके NHIDCL का भी इतना बड़ा पद आप संभाल रहे हैं सर। दोनों में कैसा अंतर आपको महसूस हुआ और काम करने में कैसा फील हो रहा है सर? देखिए, सेना के काम में और यहाँ पे नेशनल हाईवे के काम में कोई भी फर्क नहीं है। देश को हम बाहर से भी सुरक्षा चाहिए और अंदर भी सुविधाएं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से सेना में एक काम करने का एक तरीका होता है और सेना उस तरीके से चलती है, उसी तरह नेशनल हाईवे के भी अपने तरीके हैं। और उन तरीकों को फॉलो करके नेशनल हाईवे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है NHIDCL बहुत अच्छे लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। और दोनों चीज़ को कंपेयर करने का में मेरे को कोई भी डिफरेंस नहीं लगता है। वहाँ पे भी बहुत सारा काम होता था, यहाँ पे भी बहुत सारा काम हो रहा है। वहाँ पे भी रात दिन लोग लगे रहते थे, यहाँ पे भी हमारे जितने भी कर्मचारी लोग हैं देर रात तक काम करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो काम करने का काम करने का जो और काम करके अच्छा रिजल्ट हासिल करना होता है, वो जिस तरह से फौज बॉर्डर्स पे कर रही है उसी तरह NHIDCL यहाँ पे भी कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सुंदर सर। सर, आप कुछ ऐड करना चाहें और आपका इंट्रोडक्शन प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम राजदीप सिंह चौहान है। मैं इस समय NHIDCL के रीजनल ऑफिस गैंगटॉक में लीगल डिपार्टमेंट में हूँ। चूँकि आज हम सभी एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या पर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ये टीबी की समस्या मुख्य रूप से फेफड़ों को इन्फेक्टेड करती है और इसका जो मेन कारण है एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया से ये हमारे शरीर में फैलता है, जो फेफड़ों के साथ ही लंग्स के साथ ही हमारे और शरीर को प्रभावित करता है। इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, और दूसरी चीज़ जैसे जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं HIV या डायबिटीज़, तो उनको ये ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। मेनली ये टीबी की बीमारी जो है ये हवा के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में संपर्क में आता है। इसके कई प्रभाव भी हैं लोगों के, जैसे लोगों के शरीर का वजन कम हो जाता है, उनकी इम्यूनिटी लॉस हो जाती है और उनको कफ आता है, काफ़ी खांसी भी आती है। क्योंकि
टीबी के डॉक्टर काफ़ी अपनी सलाह देते हैं, काफ़ी इसकी दवाइयाँ भी हैं। चूँकि सरकार ने एक बीसीजी नाम की एक वैक्सीन स्टार्ट की थी, तो इस वैक्सीन को लगाने से टीबी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। और जो गवर्नमेंट की एक डॉट्स थेरेपी है, इससे हम टीबी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ये एक समस्या है, लेकिन ऐसा भी नहीं, बहुत गंभीर समस्या भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको मेहनत एक साथ सब लोग कोशिश करें तो इसको हटाया भी जा सकता है। सरकार ने 2022 में एक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान चलाया था, वो भी काफ़ी गतिशील है। अभी दिसंबर 2024 में एक 100 डेज़ का टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो इंडिया के साथ-साथ वर्ल्ड वाइड इसकी काफ़ी हाइप है। तो और भी कई कारण हैं जिनसे हम टीबी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपका भी छोटा-सा इंट्रोडक्शन और आप भी कुछ अगर ऐड करें तो? Good afternoon. My name is Indrajit Kumar. I am currently working as a graduate engineer in NHIDCL RO Gangtok. आज का टॉपिक है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। मेरा कहना है कि ट्यूबरक्लोसिस से हम कैसे सुरक्षित रहें, कैसे बचें। फर्स्टली हम एक हाइजीन मेंटेन करके रखें, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते रहें, गुड डाइट लें। अगर हम कहीं बाहर घूम रहे हैं क्राउड प्लेस में तो मास्क लगा कर मतलब कहीं भी घूमें। सेकंड थिंग कि हमें स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह नहीं करने चाहिए, एक हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। सर NHIDCL सिक्किम में तीव्र गति से काम कर रहा है और आपको सिक्किम एज अ रीजन कैसा लगता है सर? सिक्किम इंडिया का एक बहुत सुंदर देश है और मैं यहाँ पे लगभग 4 साल से हूँ ओके। और सिक्किम के लगभग सभी जगह पे गया हूँ। तो ये एक बहुत ही सुंदर जगह है जो कि हमने पहले नहीं देखी थी और मेरे ख्याल से भारतवर्ष में जहाँ के लोग हैं, जो लोग भी एडवेंचर या टूरिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें सिक्किम में आकर के और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल सर। सर वन मोर थिंग एंड आई थिंक कंक्लूडिंग पार्ट सर, NHIDCL जो काम कर रहा है उसमें सिक्किम के जनरल पब्लिक क्या मदद कर सकते हैं या क्या उसमें सहायता या मतलब आपस में क्या तालमेल मिलाकर काम कर सकते हैं, ऐसे क्या एक सूचना देना चाहेंगे सिक्किम के जनरल पब्लिक को? देखो, पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा इसके ऊपर इस 100 डेज़ प्रोग्राम के बारे में ही थोड़ा-सा और बताऊँगा, जी बिल्कुल सर। क्योंकि बेसिक आज का मुद्दा वही है। बिल्कुल सर। जैसे राजदीप जी ने बताया कि एक डॉट्स प्रोग्राम है, हम्म, उसी तरह से सरकार ने और भी प्रोग्राम यहाँ पे इस 100 डेज़ टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में शुरू किए हैं, जिसमें है कि निक्षय शिविर। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट्स के संरक्षण में ये निक्षय शिविर वगैरह लगाए जा रहे हैं, जिसके 3 भाग हैं। एक है निक्षय पोषण, निक्षय मित्र और निक्षय वाहन। निक्षय पोषण के प्रोग्राम के स्वरूप अगर कोई भी पेशेंट होता है टीबी का, तो उसका डाइट एंड आहार वगैरह बढ़ाने के लिए उसको पैसे की मदद की जाती है। निक्षय मित्र प्रोग्राम एक है, एनजीओस के लिए ये प्रोग्राम है, जिसमें कि अगर कोई भी आदमी चाहे तो वो पेशेंट्स को अपनी तरफ से भी एडिशनल मदद कर सकता है। और इसी तरह निक्षय वाहन प्रोग्राम भी है, जहाँ पे जो खास प्रभावित एरियाज होते हैं, जहाँ पे टीबी जनरली थोड़ा, जिनके पास कम मीन्स होते हैं, कम पैसे होते हैं, तो वहाँ पे जा कर के ये 4T का जो मैंने आपको बताया था अभी, 4T के वहाँ पे प्रोग्राम शुरू करे जाए।
और जो डॉट्स के बारे में बोला था, डॉट्स प्रोग्राम ऐसा है कि अगर आप इस बीमारी को लो, तो आज की डेट में इसके लिए बहुत अच्छी दवाएं आ गई हैं। पहले का टाइम था जबकि बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी इसकी टीबी की जो दवाइयाँ आ गई हैं, उससे ये 4-6 महीने में अच्छी तरह से, पूरी तरह से ट्रीट हो जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो भी पेशेंट है, उसको पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एंड उसमें ट्रीटमेंट में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो गया तो फिर शायद इससे ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर ट्रीटमेंट बहुत लंबा हो जाता है। तो ये डॉट्स प्रोग्राम में है, डॉट्स प्रोग्राम जो है इसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, तो इसमें पेशेंट्स के लिए ये फैसिलिटी बनाई गई है जहाँ पे उसको सामने दवा खिलाई जाती है। अच्छा। तो पेशेंट को चाहिए कि रोज जाए और वहाँ पे उसको फ्री की दवा मिलेगी और फ्री उसको डेली ये दवा दी जाए, जिससे कि ट्रीटमेंट में कोई गैप नहीं आए। एंड उसका ये भी फैसिलिटी है कि कोई पेशेंट है, अगर उसको ज़्यादा दिक्कतें नहीं जा सकता, तो डॉट्स प्रोग्राम के अंदर लोग उसके खुद घर पे जाके दवा देंगे। अच्छा। और जहाँ तक आपका पहला सवाल था सिक्किम के बारे में, सिक्किम के बारे में, तो मैसेज हम लोग क्या देंगे, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमें अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में सब तरह से, सरकार की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, सब तरफ से मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन मिलता है। छोटी मोटी कहीं पे कुछ ना कुछ इश्यूज सब जगह पे होते हैं, वो प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज का कोई ना कोई कारण होता है, वरना हम लोग का यहाँ पे बहुत अच्छा कोऑपरेशन के साथ और बहुत अच्छी तरह काम चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। आपने हम सब सिक्किम वासी को गर्व से ऊंचा अपना सर करके चलने का एक बोला कि आपने क्योंकि आर्मी का भी देखा है सर, आपने सेना में काम करने का भी तरीका देखा है और NHIDCL में भी अभी आप जनरल मैनेजर के तौर पर रीजनल ऑफिस गैंगटॉक में भूमिका निभा रहे हैं 4 साल से। तो सिक्किम के लोग ऐसे ही हर एक हमारे संगठन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे से कोऑपरेट करके काम करें और सहायता प्रदान करें सरकार को भी और ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, सबको, ताकि हम एक होकर देश का निर्माण कर सके, है ना। और आज का समय आप सबने हमको दिया और सिक्किम के पब्लिक को दिया, इसके लिए हम सब आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जाँदा NHIDCL का अति नै आदरणीय स्टाफ वर्गले गर्नुभएको यो प्लेज पनि तपाईहरु अवश्य हेर्नुहोस्। 100 डेज टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले हम प्लेज लेते हैं, आई प्लेज टू स्टॉप ट्यूबरक्लोसिस इन माय लाइफ टाइम, Pledge to stop tuberculosis in my lifetime. प्लेज टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, Pledge to protect myself, my family, my co-worker and my neighbors from TB. my family, my co-worker, and my neighbor from TB. Pledge to inspire people to follow cough etiquette. Pledge to inspire people to follow cough etiquette. Pledge to make my village, my district, my state and my country TB free. Pledge to make my village, my district, my state, and my country TB free. द किरण आर्ट सोमे हामी अझै अरू यस्ता विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू लिएर आउने नै छौँ। अहिले भने आज हामी NHIDCL रिजनल अफिस गान्तोकबाट हामी जनरल म्यानेजर साहब साथै अन्य उहाँका स्टाफहरूसँग कुरा गरिरहेको थियौँ। अब फेरि अर्को भिडियो आउन्जेलसम्मलाई तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् द किरण आर्ट सो।